हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, तो अब बहुत लोग क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे एक गलती करते हैं कि इसको बहुत छोटे में सॉल्व कर देते हैं। छोटे में सोल्व करने का मतलब है तो फ्रेंड आपको पूरा पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से और विस्तार के साथ लिखेंगे, उसको समझा के लिखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे ये अपरिमेय संख्या है, तो आपको जो नंबर है ना पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आप गलती किए कि इसको छोटे में सोल्व करके एग्जामिनर को दे दिए, तो वो आपको नंबर कम देगा और नंबर को काट लेगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको विस्तार से और अच्छे ढंग से यहाँ पे समझाने वाले हैं और इससे प्रूफ करेंगे कि क्या है हमारी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना, कोई भी चीज़ें अगर आपको प्रूफ करनी है तो आप उसका विपरीत मान लीजिए, उसका उल्टा मान लीजिए। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है ना, तो हम मानेंगे कि माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, हम इसके विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या है। चलिए, यहाँ पे हमने मान लिया कि क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अब देखिए फ्रेंड, जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको भी परिमेय संख्या के बराबर कोई संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रूट 5 बराबर हमारा क्या है, a बटा b है। अब यहाँ पे हम फ्रेंड लिखेंगे जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। अब फ्रेंड, यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, और यहाँ पे क्या है, b डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब b यहाँ पे 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है फ्रेंड जिसका मासा, मतलब मासा क्या हो, एक हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने ले लिया 8 बटा, आपने ले लिया 4, तो यहाँ पे 8 बटा 4 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसको फ्रेंड हम ऐसे काटें कि 4 एक के 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 बटा 1 आ गया ना। तो अब ये सहअभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका भी मासा 1 होगा, इसका भी मासा 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे हम 2 गुणे 1 लिखेंगे और 1 गुणे 1 लिखेंगे, तो एक ही है जो यहाँ पे हमको मासा के रूप में मिल रहा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करिए। अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके, अब देखिए, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग बराबर इसके a बटा b का भी वर्ग होगा, मतलब होल स्क्वायर होगा। अब देखिए, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड हम जानते हैं अगर कोई संख्या रूट में है उसका स्क्वायर है तो क्या होता है, 5 होता है, या फिर जो संख्या अंदर है वही होती है। कैसे होती है, हम जानते हैं कि ये जो रूट है घात के रूप में 1 बटा 2 होता है, और यहाँ पे भी एक हमारी स्क्वायर लगी है, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 5 का पावर 1 बचा, 5 का पावर 1 क्या होता है, 5। चलिए, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 5 आ गया, फिर बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर बटा कितना, बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक होता है ना, 5 बटा 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर बराबर कितना, 1 का गुणा ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड, तो क्या हम बी स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटा कितना, 5 लिख सकते हैं ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हम फ्रेंड लिखेंगे कि ये जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, विभाजित कर रहा है ना, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। कैसे, मानते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 25। 25 क्या है, यही 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 5 से इसमें भाग देंगे। अब देखिए, जब ए 25 5 से कट रहा था, 5 25 25, तो देखिए ये क्या है, 5 का ही स्क्वायर है ना, 5 का ही स्क्वायर 25 है, तो 5 भी तो 5 से कटेगा,
अगर आप क्यूब भी करेंगे तब भी 5 से वो कटेगा। घात चाहे जितनी बढ़ाएं, लेकिन अगर वो 5 से विभाजित हो रही है कोई संख्या, अगर आप इसका स्क्वायर करिए या फिर क्यूब करिए तो हमेशा वह संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, मतलब कटेगी ही कटेगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें ए स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। मतलब जब उसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो अगर उसका स्क्वायर नहीं लगा है तब भी उसको क्या करेगा, यहाँ पे विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया। चलिए अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा a है 5b² बराबर a², इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना कि a बराबर क्या, यहाँ पे 5c मान लीजिए। ओके, और यहाँ पे c क्या है, c एक पूर्णांक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, तभी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देगा आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ओके, तो वर्ग करिए तो a² बराबर यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब फिर देखिए, a² बराबर यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और c² हो गया। अब देखिए जो a² है ना, तो a² बराबर क्या है, 5b² है। तो यहाँ पे हम रखेंगे a² के स्थान पे कितना, 5b²। हम a कहाँ से पाए, हम यहाँ से पाए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। ओके, हमको यहाँ पे मिला है समीकरण नंबर 1 से, जो हमने यहाँ पे मान रखा था। चलिए अब देखिए फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, 25c²। तो यहाँ पे इसको बाहर निकाल दीजिए। अब तो क्या, 5b² बराबर 25c²। तो 5 1 के 5, 5 5 25, तो b² बराबर कितना बचा, 5c²। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ पे 5 को इससे भाग कराइए तो b² बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर c²। अब यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, जो 5 है b² को विभाजित कर रहा है ना, 5 जो है b² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि b² को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अभी तक हमने क्या माना था, हमने जो माना था a बटा b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। हमने क्या माना था, ए वाला देखिए, यहाँ पे हमने माना था कि a बटा b क्या है, सह अभाज्य संख्या है और इसका मासा 1 है, मतलब इसका अन्य कोई और गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए a² को 5 भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पे b² को भी 5 विभाजित कर रहा है। तो मतलब 5 ऐसी संख्या है जो a² और b² मतलब a और b दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमने जो यहाँ पे मान रखा था कि ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, मानना गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखिए यह, इसलिए यह हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड देखिए, अब यहाँ पे
जो हमने इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया है रूट 5 का, तो आप इसी प्रकार रूट 3, रूट 2, फिर रूट 7, रूट 11, रूट यहाँ पे 30, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा और पूरा का पूरा देगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।